तो आप वहाँ पे गए क्या, यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप देखते हैं? सर अगर देखें दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, गूगल देख लें, IMF देख लें, मतलब जो बड़े बड़े इदारे हैं दुनिया के, उसमें अगर देखें तो वो नेबर कंट्री के बहुत से लोग उधर हैं। और जो सबसे अहम चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका उन जो नेबर कंट्री हैं वहाँ के लोग उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। अभी सर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो अभी खैर 2-1 दिन के लिए ही रह गए प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना ये है कि बहुत नुकसान हुआ है और बहुत फ़ायदा हो सकता था CPEC से, लेकिन हो नहीं पाया। और एक बार फिर CPEC फेज़ 2 की बात उन्होंने की कि वो स्टार्ट करने लगे। आपको क्या लग रहा है सर कि क्या कुछ होगा CPEC का, या ये वैसे ही एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे लगा दिया गया है? क्योंकि ये भी सुनने में आया कि गवादर के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि जी इतने सालों में कोई खास काम वहां होता हुआ दिखाई नहीं दिया। रिसेंटली उन्होंने एक सुजुकी की एक कार उसमें उस मुल्क में डेवलप हुई है जिसमें टोटल कीमत थी 3.5 लाख। ऐसे ही आपने शायद देखा हो। और हमारे 3 से 4 लाख। हाँ, और हमारे मुल्क में आप देख लें सुजुकी की कार की कितनी कीमत है। इस चीज़ एक बात, चाइनीज फॉरेन ऑफिस ये कहता है कि हमने तकरीबन 510 किलोमीटर के करीब सड़कें बनाई हैं पाकिस्तान के अंदर, 1,92,000 नौकरी दी है, 26 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हमने इन्वेस्ट किया है। और बातें हमें ये पता चली थी 62 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, लेकिन 10 साल के बाद 26 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया। इट मींस कि ये अपनी पोटेंशियल ही नहीं है जो आपने बोला बाहर से लोग यहाँ जॉब करने आएंगे, तो एक फॉरेनर आया था वो श्रीलंका से जो आया था, और उनके क्या अशर किया था रोड के ऊपर, जो हमने उसका अशर किया था वो TLP के जिम्मा भी लगा था वो बात। जमीन आसमान का फर्क है ऑब्वियसली। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इंडिया न्यूज HD के और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज इंडिया ने ले ली और एक बड़ी उड़ान। उसको देख के पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सभी जानते हैं चंद्रयान 3 को सक्सेस लॉन्च के बाद अब इंडिया का उड़ान और भी ज़्यादा ऊंचा हो गया है। जहां पर आज सारा दुनिया अंतरिक्ष यान रिसर्च में लगा हुआ है, वहीं पे इंडिया एक और बड़ा छलांग लगाते हुए अपने ओशन को रिसर्च करना शुरू कर दिए हैं। उसको लेके ही पाकिस्तानी मीडिया सरगर्म हुआ, तो उसी के ऊपर आज का ये पूरा वीडियो है। उन लोगों का पब्लिक रिएक्शन भी बड़ा तगड़ा दिया है, तो उसी को देखने चलते हैं। तो जो भी नए दर्शक है उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत। मैं उर्दू कर रहा हूँ। में उर्दू कर रहे हैं, ठीक है। अभी जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के हवाले से है, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, अर्थ टेक्नोलॉजी हो, IT हो या ओशन टेक्नोलॉजी हो, इस हवाले से बात कर रहे हैं। 14 अगस्त आने वाली है, हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे बाजे, हम नए से नए बाजे बनाते हैं, बड़े से बड़ा बाजा बनाते हैं। इसकी बजाय आपको नहीं लगता कि हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसे ही अगर देखा जाए तो छोटे से बच्चे होते हैं, वो 14 अगस्त पे निकलते हैं, बाजे लेके घूम रहे होते हैं, बजाय इसके कि 14 अगस्त पे हम कोई अपना कोई याद करें या हम कोई नई चीज़ करें, कोई नया कंटेंट लेके हम वो लोगों को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी बजाय हमें कोई नई चीज़ बनाने की तरफ, कोई नई एप्लीकेशन, या अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी, या अगर फ्रीलांसिंग का कोई प्लेटफॉर्म हमारे मुल्क में जिसकी बिल्कुल ही नहीं है, ऊपर से ये टैक्स लगा चुके हैं फ्रीलांसिंग पे, 30% टैक्स लग चुका है। तो अगर उसके हवाले से बात करें तो उसका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे फ्रीलांसर्स आएँ। अपना प्लेटफॉर्म तो दूर की बात, हमारे पास यहाँ पे इंटरनेशनल ऐप्स ही नहीं है, जैसे पेपाल की बात करें, वो बिल्कुल वो चीज़। अभी आपने सुना होगा कि नेबर कंट्री ने चंद्रयान 3 मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। अभी अब उससे आगे खबर आई है कि वो समुद्रयान भी लॉन्च कर रहे हैं, जो ओशन में जाएगी, जो 500 मीटर तकरीबन नीचे जाएगी। क्या वजह समझते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कभी चंद्रयान तो कभी समुद्रयान, कभी IT में, वो जैसे आपने बोला कि मतलब हमें IT पे वर्क कर। बिल्कुल ऐसे अगर पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो उन्होंने जब कुछ साल पहले, 2 साल पहले की बात है, जब उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, तो पब्लिक ओपिनियन ये थी कि हम इधर मजाक बना रहे थे उन लोगों का, कि मून रिएक्शन ऑफ मून वाज फैंटास्टिक, या इस तरह के हम उस तरह उनके मजाक बना रहे थे। लेकिन वो लोग रुके नहीं है। आपने बोला पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक नहीं, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो मजाक बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। काम किया वो ये किया कि हमने उसके बदले में सबसे बड़ा झंडा बना दिया, जिसका कोई फायदा नहीं है। अब झंडा 40 करोड़ रुपया लगाया है। इतने पैसे लगा के हम झंडा बना के क्या साबित करना चाह रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी में अगर ये पैसा लगाया जाता तो कुछ बेहतरी आ सकती थी। और वो जो पैसे लिए हैं वो भी IMF से लोन लिया, उसके बाद ही हम झंडा बनाने के काबिल हुए हैं। समुद्रयान
यानी कि एक साइड पे वो जो है वो IT के ऊपर काम कर रहे हैं, एक साइड पे वो स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, तीसरी तरफ वो ओशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के वाले से अगर बात करें तो अभी देखिए रिसेंटली वहाँ पे एप्पल की फ्रेंचाइज लॉन्च हो गई है। हमारे मुल्क में कोई भी कंपनी, दुनिया की बड़ी कंपनी आती नहीं है, वो आने को तैयार नहीं है। इसके बल्कि जो यहाँ पे थी वो भी यहाँ से अपना सब कुछ क्लोज करके वापस लेके जा रही हैं। तो इसकी क्या वजह, हमें इस पे गौर करना चाहिए बजाय इससे कि हम ये बाजे लें और पाँव शुरू कर दें। नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, पब्लिक है, कौन जिम्मेदार है? और वो अगर आगे जा रहे हैं, हम तो यानी कि उनको अप्रिशिएट करना तो दूर की बात, हम उन चीज़ों को मानने की तरफ ही नहीं आते कि हाँ भाई वो ये तो आप एजुकेटेड हैं, आपने चीज़ों को देखा तो आप मान रहे हैं। अदरवाइज ये अगर किसी आम पाकिस्तानी से हम पूछें, किसी से पूछें कि भाई वो तो टेक्नोलॉजी, वो कहेंगे वो तो नहीं, काफर है, ये है, वो है। इसका अगर देखा जाए कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सबसे पहले वो हैं। क्योंकि जो बंदा इक़्तिदार में आता है वो बजाय इसके कि वो पब्लिक को कोई नए प्लेटफॉर्म दे या कोई टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आए, वो उल्टा वो अपने वो लड़ाइयों झगड़ों में पड़ जाते हैं, और बजाय इसके कि पब्लिक को किसी नई चीज़ की तरफ लेके। और हमारी पब्लिक जो है वो भी उस चीज़ पे फोकस नहीं करती, वो भी उन्हीं लड़ाइयों झगड़ों में पड़े हुए हैं, और वो एक मतलब लोगों को जो लेके चल रहे हैं साथ साथ। रिसेंटली आप देखें, जो पिछले साल शहबाज शरीफ साहब ने करोड़ों रुपया लगा के 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम किया था, और वहाँ पे कंजर नाच रहे थे। और ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? हमने जो सीखना है, लोगों ने, अवाम ने सीखना है, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनसे हमें सीखना है, हमारे लीडर्स वो हैं, हमें विजन तो वही देंगे, सबक ही वो दे रहे हैं कि हम आप भी यही करें, कंजर खाना करें, आप यहाँ पे फजूल पैसे लगाएं बजाय इसके कि आप किसी अच्छे काम पे लगाएं। ये दरस जो है ना, बेसिकली ये स्कूल से स्कॉलर्स जो हैं वो बताएं, और स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बच्चों को बताएं कि आपने बेटा, आपने तूतेबाजी नहीं लेने, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, बल्कि आपने ये साबित करना है कितनी मुश्किल से शादी ली थी। देखें, बच्चों को ये बताया जाए, गेम ही अगर है ना, बच्चे कहते हैं जी बच्चे तो गेम खेलते हैं, तो बच्चों को ये कह दिया जाए आप ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जाएं, आप जो से ऐसी ऐप्स बनाएं, ऐसी ऐप्स को यूज करें, बजाय आज 75 साल बाद भी हम ये बाजे सुनाते हैं किसको हैं? हम अगर क्वालिटीज़ की बात करें तो देखें, हर इंसान में मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं। कोई IT में आएगा, कोई लिटरेचर में अच्छा होगा, कोई आर्ट में होगा, कोई मतलब मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं। और हमारे स्कूलों में भी ये सिस्टम नहीं है कि हम स्कूलों में बच्चों की क्वालिटी को परख के उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट करें, उस हिसाब से हम उनको एजुकेशन दें। एट द एंड ये सब टेक्नोलॉजी, चाहे ओशन टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, IT हो, ये डिपेंड तो एजुकेशन पे करती है। हमें बुनियाद रखनी पड़ेगी सबसे पहले, और उसके बाद अगर आप किसी कोई भी प्लेटफॉर्म लेके आते हैं फिर देखें कि वहाँ पे लोग आते हैं नहीं आते। आप जब एक ही प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक ही किस्म की बात कर रहे हैं, और छोटे ज़हनों में एक ही बात जब डाल रहे हैं, तो फिर वही सब कुछ सामने आना है। और ना ही हमारे मीडिया पे उस तरीके से ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारा मीडिया इस चीज़ की तवज्जो नहीं दे रहा। आपका चैनल है, शायद 2-4 और चैनल होंगे इस टाइप के जो इस टाइप की बात करते हैं, वरना कोई ऐसी बात नहीं करता कि हमें टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना चाहिए और बच्चों को ये गाइड करना चाहिए। हाँ है ना, वो बनाने में किताबें और मीडिया या ये बहुत अहम किरदार है इन चीज़ों का। अभी देखने में हम यहाँ एक गली पे, एक रोड पे खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि इस डिस्कशन का आने वाले टाइम में पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है। ये मैं इनके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग वहाँ सुन रहे हैं, और ये आपस में जाके फिर डिस्कशन करेंगे, सोचने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, आप ठीक कह रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? अगर इंडिया में टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया जा रहा है, और दूसरे नंबर पे वो दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर कर रहे हैं, ये नहीं कि हमने किसी के साथ मिलकर नहीं करना, वो मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम है, वो सऊदीया के साथ भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अंडर वाटर वो केबल जो सी है वो लेके जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें, वो यूरोप कंट्रीज के साथ भी कर रहे हैं। ये बहुत से ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ काम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इस वजह से वो पाकिस्तान के साथ काम करना ही नहीं चाह रहे। और उनका चूँकि एक प्राइम मिनिस्टर काफ़ी देर से वर्क कर रहा है, लोग उसको जैसा भी कहे, लेकिन उसने अपने मुल्क को तरक्की दी और मुल्क को बहुत ऊपर लेके गया। टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए या बाकी फील्ड्स में देखा जाए, बहुत ऊपर लेके गया। क्या वजह? काफ़ी देर से एक ही प्राइम मिनिस्टर टिका हुआ है, हम टिकने नहीं देते। हमारा रिकॉर्ड क्या है कि जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर अब तक किसी प्राइम मिनिस्टर अपना वक्त पूरा नहीं किया। और जबकि हम उन्हें ये कहते थे, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कहते थे ये तो मतलब अनपढ़ हैं, चाय वाला है, जबकि उनकी ना एजुकेशन का हमें पता है वो। तो आज वो देखें कहाँ पे कहाँ ले गया इंडिया को। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। अगर बात करें तो लेक ऑफ ट्रस्ट है, जो हमारे वालिदैन हैं उन्हें अपने बच्चों पे एतमाद नहीं है, बच्चों पे ठोस दे कि बेटा आपने जी बड़े होकर डॉक्टर बनना है, एक ही बात। और बच्चों को फिर वालिदैन पे नहीं है। और उसके अलावा अगर पब्लिकली बात करें तो पब्लिक को हमारी हुकूमत पे नहीं है, इदारों पे नहीं है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले इस चीज़ को बिल्डअप करने की ज़रूरत है। हमारे छोटे बच्चों के ज़हनों में वो एतमाद, वो कॉन्फिडेंस, वो चीज़, उनकी क्वालिटीज़ को परख के फिर उस हिसाब से उन्हें जज करके फिर उन्हें देना आएगा और पाकिस्तान को बेहतर होने देना कि बेटा आप इसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो चूज़ करो, बजाय इसके कि उन पे कोई चीज़ इम्पोज की जाए मुसल्लत। मुझे लगता है ये भाई साहब जो बात बोल रहे थे वो एकदम सही कर रहे थे, क्योंकि कोई भी मुल्क आगे तभी बढ़ सकता है जब उनका यूथ पढ़ा लिखा होगा, अच्छे
एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा एक देश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसी के ऊपर पूरा वीडियो था, आप देखे हैं। आपके जो भी ओपिनियन होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसी तरह के पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़े से भी इंफॉर्मेटिव लगे हो तो अपने मित्रों से शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो के साथ यहीं तक, मुलाकात होगी अगले कोई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।